हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं क्योंकि मेरी वेकेशन हो चुकी है ख़त्म और मैं जा रहा हूं कतर। तो शुरुआत करते हैं एक नई ब्लॉग, एक नई स्टार्ट के साथ। तो एक बार फिर से मेरा सफर हो चुका है चालू कतर के लिए। घर छोड़ के जा रहा हूँ कोलकाता। तो अलविदा कह रहा हूँ, फैमिली को अलविदा कह रहा हूँ। एक बार फिर से सफर पे निकल रहा हूँ मैं कतर के लिए, और कतर से मैं आपके लिए ब्लॉग्स लाऊंगा खूब सारे। बस मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और बाकी की जर्नी अभी मैं शेयर करूंगा, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से कतर। स्टे ट्यून। बैगेज रेडी और मैं जा रहा हूँ टिकट लेने टिकट काउंटर से। देखता हूँ 30 किलो से ऊपर हुआ कि नहीं। बोर्डिंग पास मिल चुकी है इंडिगो की। सामान रख चुका हूँ, 27 किलो हुआ था इसलिए हो गया। ज़्यादा सामान लेके मैं नहीं जा रहा हूँ। चलता हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए, क्योंकि मुझे दिल्ली का फ्लाइट लेना है। कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से कतर। सिक्योरिटी चेक के लिए मैं चलता हूँ वहाँ पर। एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस बार मैं जा रहा हूँ कतर। पहले मैं दिल्ली जाऊँगा, वहाँ पर ले ओवर है, 4 घंटा का ले ओवर है। पता नहीं 4 घंटा कैसे मैं गुजारूंगा, क्योंकि मेरा लगेज डायरेक्ट मुझे कोलकाता कतर में मिलेगा। तो ये अच्छी अच्छी बात होगी मेरे लिए। मैं आराम करूंगा यहाँ वहाँ। दिल्ली ऑन टाइम, जैसे कि आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है ये भी, कोलकाता का। बोर्डिंग में अभी टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खाने के लिए लूँ, क्योंकि मैंने फ्लाइट में कुछ बुक नहीं करा है। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो मैं सोच रहा था कुछ केक वगैरह ले लूँगा, उसके बाद फ्लाइट में निकाल के खा के पी के चला जाऊँगा, फिर उससे पानी मांग के। मेरा टिकट है गेट 106, 101 से 109। चलिए देखते हैं किधर है गेट। 100, 109, 101 से 109 तक आपको लिफ्ट से नीचे जाना पड़ेगा, तो लिफ्ट लेना पड़ेगा। तो नीचे से फ्लाइट मिलेगी, यानी बस से ट्रेवल करना पड़ेगा। गेट 106 मिल गई है, अब बैठते हैं। यार बोर्डिंग गेट चेंज हो चुकी है, अभी 106 से 101 पे अनाउंसमेंट हुई, तो यहीं पे आया हूँ 106 से 101 पे। ये रहेगा अपनी फ्लाइट, पता नहीं आपको नजर आ रही है कि नहीं। 6E2198 टू दिल्ली इंडिगो। तो एक बार फिर से बस का सफ़र लेना होगा अपने फ्लाइट तक जाने के लिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस, और ये है मेरी फ्लाइट, इस पर मैं चलूंगा। स्कैनिंग हो गई है, चलता हूँ उससे। ये है मेरी फ्लाइट इंडिगो की। मैंने मांगी थी विंडो सीट और मुझे मिली है एग्जिट रो वाली सीट, जिसमें काफी बड़ा स्पेस होता है। Tuning is in progress for this aircraft. We ask you to remain seated with your seatbelt held. Smoking and using any electronic equipment or mobile phones is prohibited. Namaste. सामने फ्लाइट खड़ी हुई है, एयर इंडिया एक्सप्रेस। सी यू इन दिल्ली। फाइनली दिल्ली के एयरपोर्ट पे मैं लैंड हो चुका हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ बिल्ड 1 पे लगेज के लिए, बट मुझे याद आया कि मेरा लगेज मिलेगा कतर में, तो मैं डायरेक्ट कतर से पिकअप करूँगा। और ये बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। और मुझे लेना है ट्रांसफ़र, तो मुझे जाना होगा सीधा। 2016 के बाद मैं दिल्ली आया हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली 2016 में आया था।
और काफ़ी मिक्स एक्सपीरियंस रहा था मेरा दिल्ली का। मैं बताता हूँ बाद में स्टोरी। तो भाई साहब मुझे जाना होगा टर्मिनल 3 पे, वहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, टर्मिनल 3 के लिए चल रहा हूँ। टर्मिनल 3 पे जाने के लिए बोर्डिंग पास दिखा के मुझे टिकट लेना होगा, फिर एक बस आएगी वो मुझे लेके जाएगी टर्मिनल 3 पे। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है ये दिल्ली का। ये है वो सर्विस। तो टिकट मैंने ले लिया है, अब बस को चलते हैं। बस कुछ इस प्रकार की भी है और इस प्रकार की भी है। बस पे भाई, बस पे टर्मिनल। तो आ चुका हूँ टर्मिनल 3 पे अपनी नेक्स्ट फ्लाइट लेने के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। पनीर टिक्का सैंडविच 161 रुपये का एयरपोर्ट के बाहर दिल्ली में, सही है। 118 का कॉफ़ी लेने के बाद मुझे आ गई काफ़ी एनर्जी। टर्मिनल 3 पे आ गए, चलते हैं इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन होना ज़रूरी है, इमिग्रेशन नहीं होगी तो फिर फ्लाइट बैठे भी नहीं होगी। चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। मैं अपनी दिल्ली की कहानी सुनाऊंगा कि 2016 में दिल्ली में मैं आया था और क्या क्या किया था। तो भाई साहब फाइनली इमिग्रेशन हो गई, थप्पा स्टैंप लग गया। अब मैं पूछता हूँ मेरा फ्लाइट किधर आएगी, कौन से गेट पे आएगी। ये रहे भाई, अगर आप देख पा रहे हैं कि नहीं, गेट नंबर 6 पे। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन पर। ये भी बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है दिल्ली यार। मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा हूँ, सच में काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट। तो मैं बताऊँगा कि मैं दिल्ली में 2016 में दिल्ली में आया था और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा। आप कहीं बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। पहले चलते हैं गेट नंबर 6 पे, वहाँ पर अगर फिर जगह मिलेगी तो वहाँ पर बैठ के बताता हूँ 2016 का दिल्ली एक्सपीरियंस, वो भी नोटबंदी के वक्त पे। दिल्ली कैपिटल स्पोर्ट्स कॉर्नर। भाई अगर दिल्ली कैपिटल को सपोर्ट करते हो तो इधर आ जाओ, हम तो हैं भाई KKR वाले। जितना भीड़ इमिग्रेशन में था, दिल्ली एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि लोग पता ही नहीं चल रहा है, कभी खाली खाली सा लग रहा है, बट भीड़ बहुत है। दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि आपका चीपेस्ट प्राइस में भी हो जाएगा और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। ये हर जगह है, ऐसा नहीं कि एक बोतल पानी का 500 रुपया चार्ज कर रहे हैं। 30 रुपया मैंने भी लिया, 30 रुपये का। मैंने एक झालमुड़ी लिया था वो 20 रुपये का। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। छोटा पानी लेता हूँ। Add to cart. Check out. Proceed to pay. UPI। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, लेकिन पानी गिर गया 10 रुपये में। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है इधर, बहुत सही था ये। अगर आप एक पानी लेंगे तो आपको 10 रुपये पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर में है भाई। इमिग्रेशन होने के बाद जब हम फ्लाइट लेने आते हैं वहाँ पे ये मशीन लगी हुई है। काफ़ी लंबा चलने के बाद थक गया मैं यार। हाँ, तो मैं कहाँ था, मैं था 2016 के दिल्ली में। मैं जब दिल्ली आया था 2016 में अक्टूबर महीना में, काफ़ी अच्छा मौसम था दिल्ली का। हाँ, बट एक चीज़ था कि थोड़ा पोल्यूशन था। जब मैं आया तो मेरे आँख काफ़ी जलने लगे, तो मैंने पता किया कि यार आँख क्यों जल रहा है। तो मुझे मालूम चला कि हाँ दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन है, इसकी वजह से आपकी आँखों में इफेक्ट आया। फिर कुछ दिन के बाद मैं उसका हैबिट आ गया था मुझे। दिल्ली में मैं जॉब करता था नोएडा में। एक पैनासोनिक कंपनी में मैं वाटर प्योरीफायर बेचता था। मेरे कुछ तस्वीर थे, उस वक्त मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करता था, एक छोटा नोकिया का फ़ोन था। तो मेमोरी में बहुत सारी तस्वीर थे, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गया, पता नहीं कैसे टूट गया।
तो मेरे सारे इमेजेस सारे फ़ोटो दिल्ली के उसी में थे, तो मैं उसे रिकवर कभी कर ही नहीं पाया। मैं साइन बाग में रहता था, कालिंदी कुंज से मैं बस मेट्रो उस टाइम बन रहा था, मेट्रो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं बस पकड़ के नोएडा जाया करता था। जसोला मेट्रो से मैं मेन लाइन हट जाती, क्योंकि नोएडा में उस वक्त मेट्रो नहीं बना था, कालिंदी कुंज से कनेक्ट नहीं हुआ था। दिल्ली के लोग, दिल्ली वालों को पता होगा, वैल्यू प्लस स्टोर एक बहुत सारा चेन स्टोर है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलते हैं। तो मैं उसी नोएडा के स्टोर में था, मैं एरिया का नाम भूल गया हूँ क्या था, बट मैं वैल्यू प्लस स्टोर में काम कर रहा था नोएडा में। दिल्ली का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी मिक्स था, क्योंकि नवंबर में आती है सबसे बड़ी अनाउंसमेंट नोटबंदी की। ओ भाई साहब, नोटबंदी में सैलरी निकालने के लिए बैंकों में लाइन लगना पड़ता था, एटीएम में पैसा नहीं थे, पैसा निकलता था तो 2000 सिर्फ निकलता था एक बार में। उसके बाद कुछ दिन वेट करना पड़ता था कि फिर से पैसा निकालो। तो ये भी एक्सपीरियंस था मेरा दिल्ली का। और उसके बाद मैं ज़्यादा दिन था नहीं, 6 महीने के बाद मैं बस कोलकाता आ गया। मैं अपनी दिल्ली की एक पिक लगा दूंगा जहाँ शाहीन बाग में मैं रहा करता था, वो पिक है क्योंकि वो मैंने फेसबुक में डाला था, तो वो मुझे मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा सफ़र पसंद आ रहा होगा। दानिश वर्सेस ब्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, बिकॉज आपका दोस्त दानिश ऑन कैमरा। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, 4 बजने जा रहा है, देखते हैं बोर्डिंग करिए कितने बजे फ्लाइट को टेक ऑफ करता है। चलो भाई, ये बढ़िया हो गया, बस का सफ़र नहीं है इसमें, डायरेक्ट टर्मिनल पे आएगी। मैं 16A आ गया। इस बार भाई इमरजेंसी एक्सिट सीट तो नहीं मिली, बट ठीक है, विंडो ही विंडो से बोर्डिंग में गई। अब मैं एक बार फिर से बस का सफर और वेलकम टू कतार। फाइनली मैं लैंड हो चुका हूँ कतर में। अब मैं जा रहा हूँ बैगेज क्लेम करने, नहीं पहले इमिग्रेशन होगा, उसके बाद बैगेज क्लेम, उसके बाद घर की तरफ निकलूँगा। मोबाइल पर ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो जितना शूट कर सकूँगा उतना कर पाऊँगा। द फेमस टेडी बेयर ऑफ कतर। फाइनली इमिग्रेशन हो गई, 2 मिनट लगा, स्कैन किया, निकल गया। अब मैं बेल्ट नंबर 2 पे जा रहा हूँ, मेरा लगेज वहाँ पे आएगा। उसके बाद मुझे कुछ लेना है ड्यूटी फ्री से, उसके बाद मैं फिर निकल जाऊँगा घर के लिए। फाइनली बाहर आ चुका हूँ, मुझे टैक्सी देखना है। यहाँ पे एक कारवा का टैक्सी चलता है, वो मैं ले सकता हूँ, या तो फिर अगर मुझे जुगाड़ लगाना है तो यहाँ पे जुगाड़ वाला सिस्टम था पहले, लेकिन कतर गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया। वो शटल टैक्सी वाले आते थे, उठा के ले जाते थे शेयरिंग में, बट शायद अभी वो नहीं चलेगा, तो मुझे कारवा से ही लेना पड़ेगा टैक्सी। तो मैंने ले लिया है कारवा का टैक्सी, और मैं भी 15 से 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। कारवा टैक्सी लेने का मिनिमम चार्ज है 25 रियाल, यानी आप बैठते हैं, मीटर चालू होगा तो 25 रियाल, बाकी के आपको किलोमीटर से जितना होगा उतना पे करना पड़ेगा। सो मेरे हुए 53 कारवा के, और मैं इनको 53 दे दूंगा कार्ड से। आई होप आपको मेरा यह जर्नी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दानिश वारसी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपका दोस्त, आपका होस्ट दानिश ऑन कैमरा।